हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल। सो आप लोगों के नीट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोग रिलैक्स कर रहे होंगे और रिलैक्स करने के साथ साथ आज का जो सेशन है ये आप लोगों के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है जो आप लोगों को मेडिकल कॉलेज दिलाने वाला है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों के कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो आज मैं आप लोगों के काउंसलिंग की सभी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। तो फ्यूचर डॉक्टर्स समझते हैं हम लोग आज काउंसलिंग के बारे में। आज जो मैं आप लोगों को काउंसलिंग का सेशन बताने वाला हूं वो किसके रिगार्डिंग बताऊंगा मैं। आज मैं आप लोगों को ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए एडमिशन कैसे होंगे, उसके लिए आपको फर्दर क्या प्रोसेस करनी है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं, उसकी जो प्रोसेस है उसको हम लोग काउंसलिंग के रूप में जानते हैं। और जो सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो कौन सी है, वो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए होती है। क्या होता है ये ऑल इंडिया कोटा की सीट्स? ऑल इंडिया कोटा की सीट्स का मतलब है जो सभी मेडिकल कॉलेजेस में जो 15% सीट्स रहती है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व रहती है। और कुछ कॉलेजेस जो सेंट्रल लेवल के हैं उसमें ये 100% सीट्स आप लोगों को ऑल इंडिया कोटा से मिलती हैं, ठीक है। तो इस काउंसलिंग के लिए वेबसाइट क्या चुनेंगे आप लोग? एमसीसी की वेबसाइट से आप लोगों की जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, जिसमें जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो क्या है? सबसे पहला स्टेप है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप लोगों को शेड्यूल मिलेगा उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है अपना, जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आप लोग गलतियां करते हैं, जो फ्यू मिस्टेक्स करते हैं, वो सारी चीजों को आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और ये मेरे पास पीडीएफ है लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या बताया हुआ है, वेबसाइट बताया www.mcc.nic.in। इस वेबसाइट पर हमको जाना है, यहीं से हमारी काउंसलिंग की जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वो जो है वो चालू होगी। फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का जो फर्स्ट राउंड है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा और साथ में पैरेलल ही हमारे स्टेट कोटा की 85% जो सीट्स हैं उन पर भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट मींस क्या होगा, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स, देन स्टेट कोटा की 85% सीट्स में काउंसलिंग होगी और ये पैरेलल चलेगी। पहले ऑल इंडिया कोटा, फिर स्टेट कोटा राउंड 1, देन ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, स्टेट कोटा राउंड 2। ऐसे ही हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें ध्यान देने वाली जो चीज है वो क्या है, राउंड 1। राउंड 1 में आप लोगों को कोई भी लोड नहीं रहेगा। राउंड 1 में आप लोग सीट्स अपने जो चॉइसेस है वो भरेंगे। फिर आप लोगों को जो भी चॉइस का कॉलेज अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। इन केस किसी को अपने चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता है तो जरूरी नहीं है कि वो उस कॉलेज में एडमिशन ले ही। अगर वो एडमिशन नहीं लेगा तो वो अपने आप ही जो है सीट कैंसिल आउट हो जाएगी और वो वेकेंट सीट सेकेंड राउंड में शो हो जाएगी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, राउंड 2। हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है राउंड 2। राउंड 2 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहां से जो पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाती है, यहां से क्या होता है, पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाती है। जो आप लोगों फीस भरते हैं काउंसलिंग के लिए, अगर राउंड 2 में आप लोगों ने कॉलेज नहीं लिया या एडमिशन की प्रोसेस नहीं ली तो फिर यहाँ पर आप लोगों की जो काउंसलिंग के लिए जो फीस लगी हुई है वो फीस आप लोगों की नल एंड वाइड हो जाएगी। मतलब वो आप लोगों की फीस आपके हाथ से चली जाएगी, वो 45 कर लिया जाएगा। क्लियर है। अगर कुछ लोग बोलेंगे सर हमने राउंड 2 में कॉलेज नहीं लिया तो क्या हम राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल आप एलिजिबल हो। आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो अगर आपने राउंड 2 में कॉलेज नहीं लिया है। फिर भी इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर लेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों पर जो पेनल्टी लगी है, मतलब राउंड 3 के लिए आप लोगों को क्या कराना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे
और उसके पैसे आप लोगों के अलग से लगेंगे। इज इट क्लियर? तो मतलब आप लोग राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के स्टेट कोटा की भी सीट के जो अलॉटमेंट है वो भी चालू होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आज का जो सेशन है ये आप लोगों के लिए क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमको करना है, वैकेंसी कैसे देखना है। सीट चार्ट जो है वो भी एमसीसी टाइम टू टाइम रिलीज करेगी। जैसे ही कोई भी राउंड का जो स्टार्ट होगा, जिस भी राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके पहले सीट मैट्रिक्स आप लोगों को बताई जाएगी, शेयर किया जाएगा और ये सारी जो प्रोसेस है कंप्लीट ऑनलाइन होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं आप लोगों को आज मैंने आप लोगों के साथ ऑल इंडिया कोटा की सीट्स को डिस्कस किया है कि कैसे इसमें हम लोग काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और ये कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, कुछ भी प्रोसेस ऑफलाइन नहीं होगी। ऑफलाइन क्या क्या प्रोसेस होगी, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये ऑफलाइन होगा, आपका जो कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है ये ऑफलाइन होगा, बाकी सारी चीजें ऑनलाइन होगी। तो किसी भी बहकावे में हमको नहीं आना है कि हमारा ये पर्सन एडमिशन करवा देगा, सारी चीजें कंप्लीटली ऑनलाइन होंगी। तो इसका आप लोग ध्यान रखें, स्कैमर से आप लोग सावधान रहें जो आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि हम ये कॉलेज आपको दिला देंगे या हम वो कॉलेज आपको दिला देंगे। ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहती हैं, ऑनलाइन होती हैं। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को स्टेट कोटा की सीट्स का कैसे डिवीजन होता है, कैसे 85% सीट्स का जो काउंसलिंग का शेड्यूल रहता है वो कैसे आता है, उसकी क्या प्रोसेस है हर स्टेट की और क्या क्या कट ऑफ जाता है स्टेट वाइज, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, यू गेट द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ योर चॉइस। और आप लोग को जो भी डाउट्स है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कम नंबर आ रहे हैं वो डिमोटिवेट ना हो, उनके लिए जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें आप लोगों के लिए कंप्लीट बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी बाय डॉक्टर अविनीश मिश्रा सर, जो कि मैं आई एम अ BAMS क्वालिफाइड and I will be teaching you biology. I am your biology mentor. So stay connected with me. Thank you so much.